हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जो हमारा मैथ का जीरो टू हीरो बैच चल रहा है उसमें हम टाइम एंड वर्क यानी काम और समय पढ़ रहे थे और काम और समय की आज फाइनल क्लास होने वाली है। इस वाली क्लास में आज हम दो टाइप सीखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अगर आपने अभी तक टाइम एंड वर्क की सारी क्लास देखी हैं, जो 5 क्लास पहले आ चुकी हैं, अगर आपने वो देखी हैं तो आज वाली क्लास को मिस मत करना, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस बात को नोट कर लेना। और आपके पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये टाइप बार बार रिपीट होती है एग्जाम्स में, आपके सभी एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसलिए मैंने लिखा है कि इसको सभी जरूर देखना। और जिसने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो पहली वाली 5 क्लास देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैंने अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो वहां से जाके आप उसको देख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो चलिए अब मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं इस क्लास की, और दो टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। दोनों टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। तो आप सभी को पता है ये जो विपत्तियां होती हैं, मुसीबत होती हैं, ठीक है, और जो आपके अंदर डर होता है कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ये आती रहती है जीवन में। और जो नहीं देखता ना कभी, इसका मतलब उसने कभी कुछ किया ही नहीं। भाई अगर आप कोई स्टूडेंट कुछ करने की कोशिश करेगा तभी तो उससे गलतियां होंगी और गलतियों से सीख के ही वो सफल होता है। तो अगर कोई कुछ करेगा ही नहीं तो उससे कहां गलतियां होंगी, बात समझ रहे हो। तो यही चीज है, जब तक खुद को परखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। जो स्टूडेंट सोचते हैं ना कि मैं मैथ नहीं सीख सकता, अरे आपने पहले ही सोच लिया कि मैं मैथ सीख नहीं सकता, आपको फिर कोई सिखा नहीं सकता। जब तक आप ठान ना लो कि मुझे सीखना है, ट्राई करके देखो, आएगा सीखने में। जो मैथ जीरो टू हीरो बैच चल रहा है अपना, सिर्फ 100 दिन का बैच है ये। 100 दिन अगर आप पढ़ लेते हो तो मैथ आपके दिमाग में ऐसे सेट हो जाएगा कि आप दौड़ने लगोगे मैथ में। ठीक है, क्वेश्चंस को भगा भगा मारने वाले हो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज की क्लास की पहली टाइप क्या है, देखिए, ये आपको पता होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं और जो सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस ही लिए हैं। देखिए क्या है, ए, बी और सी मिलकर किसी काम को 550 रुपए में पूरा करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी का हिस्सा क्या होगा। अब देखिए क्या बोला गया कि ए प्लस बी मिलकर काम का कितना हिस्सा पूरा करते हैं, 7/11 हिस्सा पूरा करते हैं। और इतना आपको पता है 7/11 हिस्सा पूरा कर रहे हैं। हमने बीच में भी पहले भी निकाला था इस टाइप के क्वेश्चन इससे रिलेटेड, जिसमें 7/11 आता था। तो उसका मतलब क्या था कि ये तो क्या होता है, ये तो होता है हमारा टोटल वर्क, यानी ये कुल कार्य था, और ऊपर वाला क्या होता था, जिसमें से किया गया कार्य। तो इसका मतलब है कि कुल काम कितना था, 11, उसमें से ए और बी ने क्या काम किया है, वो किया है 7। तो ए और बी ने 7 काम किया है, कुल कार्य 11 है, और काम करने वाले 3 लोग हैं। तो इसका मतलब बचा हुआ काम किसने किया होगा, सी ने किया होगा। तो 11 में से 7 काम किसने किया, ए और बी ने, तो 4 काम कौन करेगा, सी करेगा। बात समझ में आ गया, बस इतना सा है। आगे क्या बोला गया, तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जब आपको पता है कि भाई कुल काम के लिए मिल रहे हैं कितने, उनको 550 रुपए कुल काम के लिए मिल रहे हैं, और कुल काम कितना है, 11। तो 11 बराबर 550 रुपए है, एक बराबर हो जाएगा 550/11। मान किसका निकालना है हमें, सी का, और सी कितना काम करता है, 4। तो 4 का मान निकाल दीजिए, गुना में 4 कर दीजिए। 11 से काटेंगे, 11 पंजे 55 और 0, और 50 चौके कितना होता है, 200। तो इसका मतलब है कि उसको कितने रुपए मिलेंगे, 200 रुपए मिल रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई। ठीक है, नहीं समझ में आई तो दोबारा से रिपीट करवा देता हूं। भाई बोला गया कि ए बी सी यानी 3 लोग मिलकर काम करते हैं और उनको काम करने के 550 रुपए मिलते हैं।
जिसमें से काम का 7/11 हिस्सा ए और बी करते हैं। तो 7/11 का मतलब मैंने आपको बता दिया कि नीचे वाला होता है कुल काम और ऊपर वाला होता है जो किया गया काम होता है वो। तो 11 में से 7 काम किसने किया? ए और बी ने 7 काम किया। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? सी। क्यों करेगा भाई? 3 है, उसमें से 2 का काम दे दिया गया, तो बचा हुआ को कौन करेगा? तीसरा ही करेगा। तो वो सी कितना काम करता है? 4 काम करता है। अब आपसे पूछा है सी को कितने रुपए मिले? जब कुल काम करने के लिए 550 रुपए मिल रहे हैं, कुल काम कितना है? 11, तो 11 बराबर 550, 1 बराबर हो जाएगा 550/11। मान किसका निकालना है? सी का। तो सी कितना काम करता है? 4। तो 4 से हमने इसको गुना कर दिया, आंसर कितना आ गया? 200 रुपए आ गया। ठीक है। और एक बात यहां पर नोट कर लेना, आपके रीजनिंग में भी काम आ सकती है, जीके में भी आपसे पूछा जा सकता है कि रुपए को कैसे लिखा जाता है। तो इस तरीके से रुपए को लिखते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। पहले हम इसको ऐसे लिखते थे, ठीक है, अब कैसे लिखते हैं? अब इस तरीके से लिख रहे होते हैं। ये बात नोट कर लेना। ठीक है, एक बार पूछा भी गया था, इकोनॉमिक्स में भी आपसे पूछ सकता है, या आपसे किसी में भी पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि पी क्यू, और सिर्फ 2 क्वेश्चन सीखने के बाद आपको आंसर निकालना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पता है ना ये 6ठी क्लास है, तो आपने टाइम एंड वर्क का सब कुछ सीख लिया है, इसमें बस थोड़ी अलग चीज सीखनी है। वो पहली क्लास में क्वेश्चंस में सिखा दिया, आप दूसरे क्वेश्चंस में सिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद आंसर निकालना स्टार्ट कर देना। दिमाग को खोल के रखना, इस क्वेश्चंस में देखना क्या भाई। पी और क्यू किसी काम को करने के लिए 7200 रुपए का ठेका लेते हैं। पी और क्यू 2 है जो कितना रुपए का ठेका ले रहे हैं? 7200 रुपए का ठेका ले रहे हैं। पी अकेला इस काम को 20 दिन में कर सकता है, तो पी 20 दिन में कर सकता है, तो लिख लेंगे पी अपना कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। ओके, उसके बाद क्यू अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो क्यू का भी लिख लेंगे कि 12 दिन में कर सकता है। आर की सहायता से उन्होंने यह कार्य 5 दिन में पूरा कर लिया। अब आर की भी सहायता ले ली, तो इसका मतलब क्या है कि तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, और ये 5 दिन में तीनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, इतना तो आप पढ़ चुके हो, पता है आपको। इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूं कि कैसे इसको लिखते हैं कि आर की सहायता से उन्होंने यह कार्य 5 दिन में पूरा कर दिया। तो उन्होंने, किसने? पी और क्यू ने। तो पी और क्यू है, साथ में आर है, मिलकर कितने दिन में कर देते हैं? 5 दिन में। अब क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम वाली क्लास आप सभी ने देख रखी होगी। क्या ट्रिक बताई थी पता है ना आपको? बस भाई अगर ये है, इससे कट रहा है, ठीक है, ये नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया था? इसको 2-3 गुना करके देखो। 2 से गुना करेंगे 40, 12 से भाग जाता है? नहीं जाता। 3 गुना करेंगे 60, 12 से भाग जाता है? जाता है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहां पर 60 आ जाएगा। ट्रिक बताई थी ना, ऐसे निकालना है। 20 3 60, 12 5 60, और 5 से करेंगे 12, यानी पी क्यू आर मिलकर 12 काम करते हैं। ठीक है, पी अकेला 3 काम करता है, क्यू अकेला 5 काम करता है। अब हमसे क्या पूछा है? आर का हिस्सा क्या होगा? तो सबसे पहले आर का काम निकाल लेते हैं कि आर कितना काम करता है। तीनों 12 काम करते हैं, उसमें से पी और क्यू का माइनस कर देंगे तो आर का बच जाएगा। और पी और क्यू कितना करते हैं? एक करता है अपना 3 और एक करता है 5, दोनों मिलकर कितना करते हैं? 8 काम करते हैं। तो 12 में से 8 माइनस कर लो, कितना काम आ जाएगा? 4 काम। और ये 4 काम कौन करने वाला है? यार करने वाला है। तो आपको इसका हिस्सा बताना है कि कितने रुपए मिलेंगे। कुल कितने रुपए मिल रहे हैं? 7200, लेकिन उसके लिए काम कितना हो रहा है? 12। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं ना, उसी के लिए 7200 मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहां पर कि 12 बराबर क्या है? ठीक है, 12 बराबर कितना? अपना 7200 है। 1 बराबर हो जाएगा इसके बटे में 12, और ये कितना काम कर रहा है? 4 काम कर रहा है। कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो 4 3 12, और 3 से करेंगे तो इसका 24 3 72 होता है, तो 2400 रुपए इसको मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोई प्रोसेस नहीं है, बाकी प्रोसेस पहले जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे थे वही है, सेम। ठीक है, कि काम निकालना है, आर का काम हमने निकाला, वो निकल के आ गया 4। और वैसे ट्रिक से करना चाहो ना, सिंपल ट्रिक बताता हूं, कितना काम करना है? 4। कुल कितना करते हैं? 12। तो 12 और 4 का कितना हिस्सा है? तीसरा। तो जो रुपए मिल रहे हैं उसका तीसरा हिस्सा मिलेगा, तो उसको 3 से भाग कर दो। 24 3 72 होता है, तो 2400 रुपए आ जाएगा इसका।
ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, बिना पेन के स्पीड से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2400 रुपए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है, देख लेना है, बेसिक देखना चाहते हो तो ऐसे है। ठीक है, और ट्रिक्स तो मैंने आपको ये दिखाई दी है। अपना ट्रिक्स क्या है, बिल्कुल इसको हमने बेसिक बना रखा है, कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक नहीं बोलते हम इसको, बेसिक। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाता है, बेसिक बन जाता है। ओके, ये वाला देखिए, अब निकालने की कोशिश करो। ठीक है, पहले बोला था 2 समझाऊंगा, उसके बाद निकालने की कोशिश करना। पढ़ने वाले हमारे चैंपियंस तो पढ़ेंगे और इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले जैसा ही है, पहला जैसे किया था वैसे ही ध्यान दो। क्या है कि PQR एक काम को 5750 रुपए में करने के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, उसके बाद क्या है, PQ मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं, QR मिलकर 8/23 पूरा काम करते हैं। तो रुपयों में क्यों की मजदूरी बतानी है, तो पहले लिख लो क्या है, P प्लस Q मिलकर कितना काम करते हैं, 19/23 काम करते हैं। उसके बाद क्या है, Q और R मिलकर कितना काम करते हैं, 8/23 काम करते हैं। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे। अब कुछ स्टूडेंट सोच में पड़ जाएंगे, सर जी इसमें तो तीनों का नहीं दिया हुआ, अगर तीनों का दिया हुआ होता तो उसमें से P और Q का घटा लेते, हमारा R का बच जाता, इसमें R का रख देते तो Q का पता चल जाता, लेकिन अब तो पता नहीं चल रहा। अरे दिमाग की थोड़ी बत्ती जलाओ, जल जाएगी, सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्या दिया गया, P और Q का कितना दिया गया है भाई, P प्लस Q का कितना दिया गया है, 19/23। इसका मतलब मैंने क्या बताया था, नीचे वाला क्या होता है, टोटल वर्क होता है। पहले क्वेश्चन में ही बताया था ना, ये होता है टोटल वर्क। ऊपर वाला क्या होता है, जितना काम किया जा चुका है वो होता है। तो कुल काम 23 है, उसमें से 19 काम किसने कर दिया, P और Q ने। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, R करेगा। 23 काम है जिसमें से 19 हो चुका है, तो कितना बचा, 4 काम बचा हुआ है। 4 काम कौन करेगा, R। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि R कितना काम करता है, 4। जब आपको इतना ही पता चल गया, यहां पर 8 काम हो रहा है, 23 में से 8 काम हो रहा है, तो आपको पता है कि R 4 काम करता है, तो 8 में से 4 काम R करता है, तो Q का भी आपको पता चल जाएगा, ये भी कितना काम करता है, 4। दोनों मिलकर 8 काम करते हैं। अब हमसे किसका पूछा गया है, हमसे Q की मजदूरी पूछी गई है। Q की मजदूरी पूछी गई है। कुल काम कितना है, कुल काम कितना है, कुल काम है 23। 23 काम के लिए रुपए कितने मिल रहे हैं, 5750। तो लिखेंगे कि 23 बराबर कितना है, 5750। एक बराबर क्या हो जाएगा, इसके बटे में 23। मान किसका निकालना है, क्योंकि मजदूरी हमें निकालनी है, और क्यों कितना काम करता है, 4। इसका मतलब हमें 4 का मान निकालना है। इसका मतलब क्या है, हमें 4 का मान निकालना है। तो निकाल दीजिए, इससे काटिए, 23 से कितने पे जा रहा है, 23 दूनी 46, 2 पे चला गया। 23 दूनी 46, 2 पे चला गया। उसके बाद कितने पे जाएगा ये, उसके बाद 5 पे जा रहा है, 5 पे चला जाएगा, और साथ में 0 है तो 0। अब इसको गुना कर दो, 250 चौके कितना हो जाएगा, ये होता है 1000। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 23 से भाग दिया 46, कितना बच गया, 11। और यहां पे 5, 115, 115 है ना, 23 को 5 से गुना करते हैं, कितना आता है, 115 ही आता है, तो 5 पे गया है, और 0 तो 0 लगा दी। ठीक है, तो ये 250 गुना 4 कितना हो गया, 1000 हो गया। बस जिसने दिमाग को खोला आंसर निकल गया। जो सोचता रह गया कि सर जी PQR का अलग अलग नहीं दिया गया, अरे वो एग्जामिनर है, आपसे स्मार्ट है, और उससे स्मार्ट हमें बनना पड़ेगा। तो हम किस लिए बैठे हैं, तभी तो ये 6ठी क्लास में आपको ये चीजें बता रहे हैं, क्योंकि हर कोई 6ठी क्लास नहीं देखता, और जो देखता है फिर उसका होना भी चाहिए पेपर में सारे के सारे क्वेश्चंस। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो देख लो, बता दिया ना कैसे। ठीक है, अब निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बेसिक तो आपको मिल ही जाएगा अपनी PDF में, कोई भी डाउट हो तो इसमें देख लेना। बाकी ये वीडियो तो आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहेगा ही। ठीक है, प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा, आप देखते रहना, जब भी मन करे, जो भी टाइप देखने का मन करे। अपने नोट्स तो आप बना ही रहोगे, जो नहीं बना रहा बना लेना भाई, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चंस लिख लेना।
ठीक है, ज्यादा नहीं लिखने, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन लिखने हैं, बात बन जाएगी। ठीक है, देखो क्या है, ए और बी को कार्य करने के लिए 1200 रुपए की राशि पर पूरा करने के लिए दिया गया। ठीक है, ओके। ए अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है, बी उसे 12 दिन में कर सकता है, और साथ में सी की मदद से वो 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा बताओ। क्या ईमानदारी से बताना, जिसने भी यहां तक वीडियो देखा है, क्या इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हो मेरे चैंपियंस, मुझे पता है। थोड़ा सा लिख देता हूं, आंसर आप निकाल लेना। ए और बी के लिए 1200 रुपए मिल रहे हैं। ए कितने दिन में करता है? 15 दिन में। उसके बाद बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। सी की सहायता से कितने दिन में करते हैं? 5 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी 5 दिन में। इनका एलसीएम कितना आ गया? जो चैंपियन होगा उसने इसका आंसर निकाल लिया होगा, क्योंकि उसको पता है एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। यहां से 15 चौके 60, 12 पंजे 60 और 5 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। कितना आ गया? 12। रुक जा भाई, ये आ गया 12। बस अब आपको क्या निकालना है? सी का हिस्सा निकालना है। अरे तीनों मिलकर 12 काम करते हैं, उसमें से 9 काम कौन कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं। बचा हुआ काम कौन करेगा? सी करेगा। 12 बराबर रुपए आपको दिए गए हैं, सी बराबर आपको निकालना है। क्या नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हो, और इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। मुझे हर एक स्टूडेंट का आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, जो भी मेरा चैंपियन क्लास यहां तक देख रहा है। ठीक है, आंसर आना चाहिए। देखिए, जो स्टूडेंट आंसर कर रहा है ना, मैं सभी के नाम देखता हूं। ठीक है, मैं सभी के नाम देखता हूं, और ये नाम आपको पता है कब काम आएंगे? जब काम आएंगे तब पता चलेगा, सर ने बोला था। ठीक है, ओके। ये आपके सिलेक्शन के लिए है, मैंने तो करवा दिया, बस एक आंसर और बताना था, मैंने तो करवा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका सिलेक्शन मुझे करवाना है। जो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, पढ़ रहे हो, आपका सिलेक्शन मुझे करवाना है। ठीक है, देखो, और जिनको जो स्टूडेंट पूछते हैं ना, सर जी रीजनिंग, भाई रीजनिंग की क्लास अपनी 1 तारीख से आ रही है। ठीक है, 1 तारीख से क्लास आ रही है, और रीजनिंग भी 30 दिन में आपको इतना फॉरवर्ड बना दूंगा कि आप स्कोर देखना किस तरीके से आपका स्कोर बढ़ता है रीजनिंग में। मैथ रीजनिंग दोनों आपकी जान बन जाएगी। ठीक है, देखिए, फिर उसके बाद और कुछ भी आपके लिए करेंगे। बस आप यही सोचा है कि आपके लिए बहुत कुछ करना है, आपका सिलेक्शन करवाना है। ठीक है, जिसने भी इंटरेस्ट दिखा के, हम पे विश्वास दिखा के जो पढ़ रहे हैं ना, आप सभी का सिलेक्शन करवाना है। मैंने बोला था ना, किसी क्लास में आपको नंबर दूंगा, ऐसे ही क्लास में किसी में दूंगा नंबर। ठीक है, मैं अभी बना लेता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं। ठीक है, नहीं व्हाट्सएप बना लेता हूं, इंडिविजुअली भी बात किया करेंगे। ठीक है, कॉल नंबर भी आपको मिलेंगे, जिससे मैं हमेशा आपसे टच में रहूंगा। ठीक है, वो उसको मिलेगा जो कंटिन्यू क्लास देखता रहेगा। पता नहीं किस क्लास में देंगे, पढ़ने वालों को ही मिलना चाहिए, इस ऐसी क्लास में देंगे। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिए, ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी की सहायता से 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि उन्होंने पूरे कार्य के लिए 960 रुपए दिए जाए तो ए की कुल राशि क्या मिलेगी? आप निकाल दोगे? निकाल दोगे? कुछ नहीं है, इसमें एलसीएम भी 60 आएगा, बाकी सेम प्रोसेस है। आप बोलोगे सर जी ये क्यों दे दिया, पिछला क्वेश्चन सेम एज इट इज था। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चंस भी पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चंस भी है, वो एग्जाम में आया हुआ है। देख लो, सिर्फ लैंग्वेज का खेल है। इसमें सी का हिस्सा पूछ लिया आपसे, ठीक है, बाकी कुछ भी बदला नहीं है। इसमें ए का हिस्सा आपसे पूछ लिया है। तो बस यही बताना चाह रहा हूं आपको इस क्वेश्चन से, कि अगर आप सॉल्यूशन करना सीख लेते हो तो एग्जामिनर कैसे भी पूछे आप आंसर निकाल सकते हो। चाहे आपसे ए का पूछे, चाहे आपसे बी का पूछे, चाहे आपसे सी का पूछे, सभी का आंसर निकाल सकते हो। तो इसका भी आंसर क्या आ जाना चाहिए? आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है, अब चलते हैं अगली टाइप के क्वेश्चंस। आपको प्रैक्टिस के लिए अपनी पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। अगली टाइप आपके सामने है ये वाली। ठीक है, ये वाली सबसे अच्छी टाइप है, मुझे जो सबसे अच्छी लगती है, और जो स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाना चाहते उनको सबसे खराब लगती है। ठीक है, और ये पेपर में आती है। ये वाली अपनी टाइम एंड वर्क की समझ लो लास्ट टाइप बची हुई है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें आप कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे नल और होज की भी 1-2 क्लास करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। बाकी तो टाइम एंड वर्क जिसने सीख लिया वो नल होज वाला भी कर लेगा, 1-2 क्लास करवाना जरूरी है, क्योंकि उसमें नेगेटिव पॉजिटिव वाला आप समझाएंगे तब देखना, ठीक है। तो 1-2 क्लास उसकी करवाएंगे। उसके बाद अभी कमेंट सेक्शन में बता देना जैसे नल और होज के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए, जो आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे वो ही करवा देंगे, ठीक है। कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करवाएं या आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ये करवाएं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। देखिए क्या है, ABC एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। ओके, तो लिख लो भाई। सबसे सिंपल तरीका क्या अपना कि जैसे बोला गया वैसे लिखते हैं। ए का कितना दिया गया है 24, बी का कितना दिया गया है 30 और सी का कितना दिया गया है 40। एलसीएम निकालना सिखा चुका हूं, इसका आ जाएगा 120, 24 पंजे 120, 30 चौके 120, 40 दिए 120। ये इनकी क्षमता निकल के आ गई, कैपेसिटी निकल के आ गई है। आगे देखिए क्या है कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब क्या था, पहले हमने जिस टाइप के क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या था कि उसने 4 दिन काम किया उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन इसमें क्या है, लैंग्वेज पढ़ो कि उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। हमें यह नहीं पता कि कितने दिन उसने काम किया है, तो सबसे पहले तो हमें यह निकालना पड़ेगा कितने दिन उसने काम किया है, तभी हम बता पाएंगे कि कितने दिन काम चला है, ठीक है। उसके लिए क्या है, बस बिल्कुल सिंपल तरीका है भाई। आपको पता है कि 120 क्या हो गया, टोटल काम हो गया, ठीक है। उसमें से सी ने क्या किया, 4 दिन पहले काम छोड़ दिया। अब जब सी है वो 4 दिन पहले काम छोड़ चुका है, तो इसका मतलब है कि 4 दिन उसने काम नहीं किया, जो काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब क्या है कि उसने 4 दिन काम नहीं किया, तो फिर 4 दिन काम किसने किया, क्योंकि खत्म तो 4 दिन बाद हो रहा है ना उसके छोड़ने के बाद, तो किसने किया, जो बचे हुए होंगे उन्होंने। बचा हुआ कौन है, ए और बी है, तो काम किसने किया, ए और बी ने। ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 9 काम करते हैं। तो 9 काम करते हैं एक दिन में। कितने दिन कर रहे हैं वो, 4 दिन, क्योंकि 4 दिन सी नहीं है, तो एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में उन्होंने कितना काम किया, 36 काम किया। कुल काम था 120, जिसमें से 36 काम उन दोनों ने किया है, ठीक है। यहां से करेंगे तो कितना आ गया 4 और 11 में से 3 गया 8, कितना 84 काम बच गया। अब ये जो 84 काम है ये किसने किया, ये तीनों ने मिलकर किया, क्योंकि लास्ट के 4 दिन तो सी नहीं था ना, उससे पहले तो सी भी साथ था, ठीक है। तो 4 दिन किसने किया, ए और बी ने, उन्होंने 36 काम किया। फिर जो काम हुआ है वो तीनों ने मिलकर साथ किया है। तीनों मिलकर कितना करते हैं, 5, 4, 9 और 3 12 काम करते हैं। तो 84 काम है, एक दिन में 12 काम होता है, तो 84 काम के लिए 7 दिन लगने वाले हैं। अब स्टूडेंट देखिए, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, ऑप्शंस में 7 दे देता है, तो स्टूडेंट भाग के करते हैं कि 7 दिन काम हुआ। नहीं, लैंग्वेज को पढ़िए कि कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, पूरा काम। तो 7 दिन तो किसने किया है, तीनों ने मिलकर साथ किया है, तो 7 दिन तो वो हो गए। और 4 दिन किसने किया है, ए और बी ने किया है, तो काम तो हुआ है ना, काम तो चला है ना, पूरा नहीं हुआ था ना 7 दिन में। तो 7 दिन ये और 4 दिन वो, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 दिन। तो काम पूरा कितने दिन में हुआ, 11 दिन में हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो जितने दिन था उतने दिन काम करेगा, जितने दिन नहीं था तो उसके अलावा जो बचे हुए हैं वो काम करेंगे। ऐसे ही था कि 4 दिन पहले छोड़ के चला गया था, तो जो बचे हुए 4 दिन है उसमें काम किसने किया, ए और बी ने। एक दिन में 9 काम करते हैं, तो 4 दिन में उन्होंने 36 काम कर दिया। 120 में से 36 कर दिया, 84 काम बचा, जो तीनों ने मिलकर किया था। तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम करते हैं, तो 7 दिन में हो गया। 7 दिन में ये हो गया और 4 दिन वो हो गया, तो 11 दिन। इससे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है, एग्जामिनर क्या पूछ सकता है आपसे कि सी ने कितने दिन काम किया। आपसे एग्जामिनर ये पूछ सकता है, इसमें मैंने आपको बताया था ना सिर्फ लैंग्वेज बदलता है, तो आपसे ये पूछ सकता है सी ने कितने दिन काम किया, तो सी भाई 7 दिन किया था, उसके बाद तो उसने छोड़ दिया था, तो उसका आंसर हो जाएगा 7 दिन। आपसे ये भी पूछ सकता है
ए ने कितने दिन काम किया, तो ए तो स्टार्टिंग से लास्ट तक है, तो 7 और 4 11 दिन उसने काम किया, तो 11 दिन ए ने किया। बी का पूछेगा तो बी ने भी कितना दिन किया, 11 दिन किया। ठीक है, ओके। बस जो भी आपसे पूछा आप निकाल सकते हो, बस सॉल्यूशन निकालना आ जाना चाहिए। स्टार लगा के लिख लेना इस टाइप को, ठीक है। और जैसे जो भी करवाता हूं ना वो स्टार लगाने लायक ही करवाता हूं, ठीक है। आगे देखिए, इसका आंसर देखना चाहते हो तो देख लेना, बेसिक में अपना मिल जाएगा 11 दिन, ठीक है। क्योंकि एक्स से हम मानते नहीं है, हम आपको अलग तरीका बताते हैं। देखिए क्या है, ए बी सी एक कार्य को अलग अलग क्रम से 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं, ए 16 दिन में, ए कितने दिन में करता है, 16 दिन में। बी कितने दिन में, 32 दिन में। सी 48 दिन में। एलसीएम निकालो, इनका 96 दिन आ गया। 16 6 96, 32 30 96 और 48 दूनी 96। ये इनकी काम करने की क्षमता निकल के आ गई है, ठीक है। इस स्पीड से बनाने लग जाओ अब तो। आगे देखिए क्या है, वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। पिछले क्वेश्चंस में क्या था कि अकेला सी छोड़ के जा रहा था, इस बार क्या है, बी भी छोड़ के जा रहा है और सी भी छोड़ के जा रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के जा रहे हो उनको जाने दो। जो छोड़ के जाता है उसको क्या करते हैं, जाने देते हैं, ठीक है। अब कैसे करेंगे वो देखो, पीछे से सोल्व करते हैं इसको हमेशा। हमने उसको भी पीछे से सोल्व किया था कि भाई जितने दिन थे उतने। अब देखो, अब क्या है कि सी 6 दिन पहले जा रहा है और जो आपका बी है वो 8 दिन पहले जा रहा है। इसका मतलब है कि लास्ट के 6 दिन ना तो सी था, क्योंकि 6 दिन पहले जा रहा है ना, तो 6 दिन पहले चला गया तो उस दिन सी नहीं है, ओके। जो आदमी 8 दिन पहले जा रहा है तो 6 दिन पहले वो भी अवेलेबल नहीं था, तो ओके। तो 6 दिन पहले ना सी है ना बी है, तो उन 6 दिनों में काम कौन करेगा, अकेला ए काम करेगा। और अकेला एक दिन में कितना काम करता है, 6 काम। अकेला एक दिन में 6 काम करता है, 6 दिन उसने काम किया तो उसने कितना काम कर दिया, 36 काम कर दिया, ओके। कितना काम कर दिया, 36 काम कर दिया। लेकिन ये 6 दिन की बात है, लेकिन आगे के 2 दिन, क्योंकि 8 दिन पहले जा रहा है ना बी, तो आगे के 2 दिन बी भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सी है इस बार, ध्यान रखना इस बार सी है, क्योंकि वो 6 दिन पहले ही गया है, 8 दिन पहले नहीं गया, 6 दिन पहले गया है। तो और 8 दिन पहले कौन गया था, अपना बी गया था। तो इसका मतलब जो 2 दिन है ना, 6 दिन का तो हमने निकाल दिया। अब बचे हुए 2 दिन जिसमें बी काम नहीं कर रहा, उसमें कौन कौन कर रहे हैं, ए कर रहा है, सी कर रहा है। ए कर रहा है, ए करता है 6 काम, सी करता है 2 काम। तो कुल कितना काम हो रहा है, 8 काम हो रहा है। एक दिन में 8 काम हो रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा, 16 काम हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूं, जिसके थोड़ा भी दिमाग के ऊपर के गया है समझ लो अच्छे से। भाई 6 दिन है, 6 दिन पहले सी जा रहा है और 8 दिन पहले बी जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आखिरी के 6 दिन तो कोई नहीं था, ना बी था ना सी था, सिर्फ अकेला कौन था, ए था। तो ए ने 6 दिन में काम किया, एक दिन में 6 काम करता है, तो 6 दिन में उसने 36 काम कर दिया। लेकिन क्या बोला गया कि जो बी है ना वो 8 दिन पहले गया है, 6 दिन का तो उसका हमने निकाल लिया, लेकिन बचे हुए 2 दिन क्या है, बी नहीं था। तो उस दिन कौन कौन था, ए तो था ही था, लेकिन साथ में सी भी था, क्योंकि सी 6 दिन पहले गया, 8 दिन पहले नहीं, ठीक है। लास्ट के 6 दिन उसने काम नहीं किया, 8 दिन बी ने नहीं किया, तो जो बचे हुए 2 दिन है उसमें सी ने तो किया है। तो ए और सी करेंगे, ए और सी कितना काम करते हैं, 8 काम करते हैं, तो कितना हो गया, 16। अब यहां पर देखिए 6 6 12 और 52, यानी 52 काम हो गया। तो 96 काम कुल था, उसमें से 52 हो गया, तो यहां से आ गया 4 और यहां से आ गया 4। अब कितना हो गया, 44 काम। अब ये 44 काम किन्होंने किया, तीनों ने मिलकर किया, क्योंकि अब क्या है कि भाई जिस दिन नहीं थे उनका तो हमने लगा लिया, बचे हुए दिन तीनों ने काम किया है। तो 6 3 9 और 2 11, 11 काम करते हैं एक दिन में। एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 44 काम के लिए 4 दिन लगेंगे, ओके। अब आपसे पूछा क्या गया है, कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। 4 दिन तो ये हो गए, 4 दिन तो ये हो गए, जिसमें और 6 दिन ये और 2 दिन ये, 8 दिन ये हो गए। तो इसमें से 8 जोड़ लो, 8 और 4 कितने लगे, 12 दिन लगे। तो 12 आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए लास्ट के 6 दिन थे जिसमें सिर्फ किसने किया था, अकेले ए ने किया था, तो 6 दिन वो हो गए। 2 दिन ए और सी ने किया था, तो कितने हो गए, 6 और 2
8 दिन और 4 दिन तीनों ने किया था, तो 8 4 12, 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और जो देखना चाहते हैं कि इसका आंसर 12 ही है तो देख सकते हो 12 ही है। ठीक है, ओके। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, जिनको नहीं पता मैंने बता दिया है। अपने टेलीग्राम चैनल पे क्लास के बाद प्रैक्टिस कर लिया करो, वहां पर सारी पीडीएफ है। अगर आपने अभी तक नहीं की ना किसी की प्रैक्टिस, तो सारी की सारी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो क्या है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। यदि काम अगले 2 दिन में समाप्त हो जाता है तो बी अकेले कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा? ये क्वेश्चन है ना, मैं आपको पहले करवा चुका हूं इस टाइप का। भाई दोनों मिलकर 3 दिन में करते थे, उन्होंने 2 दिन काम किया। ठीक है, 2 दिन के बाद क्या किया, बी काम करना छोड़ देता है और बचे हुए काम को 2 दिन में समाप्त हो जाता है। तो वैसे अगर दोनों मिलकर करते तो 1 दिन में समाप्त होता। ठीक है, बिना पेन के बता रहा हूं, सॉल्यूशन सिखा पहले चुका हूं आपको। भाई 3 दिन में पूरा काम हो जाता, 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, अगर 1 दिन और कर लेता तो पूरा काम हो जाता। लेकिन वो 1 दिन का काम कितने दिन में हुआ? 2 दिन में, यानी दुगना समय लग रहा है। जब 1 दिन का काम 2 दिन में हो रहा है तो 3 दिन का काम कितने दिन में होगा? 6 दिन में होगा। आंसर क्या आ जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, देखना चाहो देख सकते हो। ठीक है, और वैसे तो पता ही होगा, आप चैंपियन हो, आपने जरूर निकाला होगा इसका आंसर। लेकिन हर क्वेश्चन का आंसर आपसे कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकता ना, मैंने पहले ही आपसे 2 पूछ लिया है, इसलिए मैंने समझा दिया, बता दिया सॉल्यूशन इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह वाला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी तथा सी एक काम को क्रमशः 10 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो जो भी बोला जाए वो लिख देते हैं। अपने को क्या जाता है भाई, 10 12 और 15 है, ए का 10, बी का 12 और सी का 15। एलसीएम वाली क्लास में सबसे पहले इसका अलग बता दिया था कि याद कर लो, बार बार आता है, 60 आता है, 6 5 और 4 ये बार बार आता है, रिपीट होता है, सेम पेपर का ही है, ऐसे नहीं मैंने मन से उठाया, पेपर का ही क्वेश्चन है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, एक काम खत्म होने से, समाप्त होना या खत्म होना एक ही बात होता है, एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा ये आपको बताना है। अब इसमें सिर्फ लैंग्वेज बदली है तो पहले जैसा ही, लेकिन लास्ट वाली लैंग्वेज बदल दी, जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। और हम हमारे चैंपियंस को पहले से ही लैंग्वेज के लिए तैयार करके रखते हैं। देखिए क्या है, ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या बोला, एक काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यानी ए है ना, लास्ट के 5 दिन काम नहीं करता। उसके बाद क्या है, एक एक काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 2 दिन बाद छोड़ता है, इसका मतलब है कि बी है ना, लास्ट के 3 दिन काम नहीं करता। भाई ये 5 दिन काम नहीं करता, वो 2 दिन बाद छोड़ रहा है, तो ये लास्ट के 3 दिन काम नहीं करेगा। ये दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इतना। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कि उसके 2 दिन बाद छोड़ रहा है। अब स्टूडेंट कहां कंफ्यूज हो जाता है, तो इसको ले लेंगे कि वो 2 दिन छोड़ देता है, नहीं, वो 3 दिन छोड़ता है। यही तो लैंग्वेज का खेल है, यही तो एग्जामिनर वाली सोच आपको सीखनी है। अगर वो समझ गए, पेपर में आपको कोई नहीं रोक सकता। अब तो समझ गए होगे, हमने समझा दिया आपको, हम आपके लिए हैं, हम किस लिए बैठे हैं, आपके लिए ही तो हैं बस। तो इसको पढ़ लो कि ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो 2 दिन बाद छोड़ रहा है, तो इसका मतलब लास्ट के 3 दिन काम नहीं कर रहा। अभी हमने सॉल्यूशन कैसे निकाला था कि ये 5 दिन नहीं करता, ये 3 दिन नहीं करता, तो इसका मतलब है कि लास्ट के 3 दिन तो दोनों ने काम नहीं किया। तो अकेला कौन करेगा, सी अकेला करेगा। देखो ए नहीं कर रहा, बी नहीं कर रहा, तो अकेला कौन करेगा, सी 1 दिन में कितना काम करता है, 4। 1 दिन में 4 काम करता है, तो अंतिम 3 दिन में कितना काम कर देगा, वो 12 काम कर देगा। ठीक है, तो ये तो 3 दिन वाला हट गया। भाई इसने तो 3 दिन किया, हमने हटा दिया। अब क्या है कि ए है वो नहीं है, 3 दिन का तो इसका भी निकल गया है, ए का। अब कितने दिन का और बच गया, 2 दिन का। 2 दिन में कौन नहीं है, ए नहीं है, लेकिन बी तो है, क्योंकि बी ने सिर्फ 3 दिन ही काम नहीं किया, बाकी दिन तो किया है। ऐसे ही किया था ना हमने पिछले क्वेश्चंस में भी। तो बी यहां पर भी है और सी भी है। बी और सी दोनों मिलकर 1 दिन में 9 काम करते हैं।
3 दिन इसमें काम पहले ही हम निकाल चुके हैं, 2 दिन का ही आपको निकालना है बस। तो एक दिन में जब 9 निकल रहा है तो 2 दिन में कितना निकल जाएगा, 18 निकल जाएगा। यहां पर देखो 5 दिन हो गए ना, एक 5 दिन हो गए। अब बचे हुए दिन क्या किया, सभी ने काम किया है, तो पहले से ये निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 30, कुल है 60, 30 गए तो कितना बच जाएगा 30 का। 30 काम को क्या कर रहे हैं, तीनों मिलकर कर रहे हैं। ये कितना है 9 और 6 15, तो 15 एक दिन में होता है, तो 30 काम कितने दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। तो आपसे पूछा है तो काम कितने दिनों में खत्म होगा, 2 दिन ये, 3 दिन ये और 2 दिन ये, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 दिन। आंसर आप यहां पर अपना देख सकते हो। भाई आंसर दिखा दो इनको, ठीक है। ये लैंग्वेज से सोल्व करोगे ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, और अपने वाला कैसे है, ऐसे है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है, पिछली क्वेश्चंस में समझाया था, इसमें और अच्छे समझ में आ गया होगा। इसमें यह पता चल गया होगा कि एग्जामिनर कैसे लेवल चेंज करता है, कैसे लैंग्वेज से खेलता है। और उन स्टूडेंट को बता देता हूं जो नोट्स बना रहे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लिखने हैं, क्योंकि यही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चंस को रिपीट करोगे, एलसीएम निकालने वाली सारी प्रोसेस आ जाएगी, कैसे काम निकालते हैं वो सारी प्रोसेस आ जाएगी, इसमें सब कुछ रिवाइज हो जाता है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस अपने नोट्स में लिखने हैं, एक टाइप के 2 या 3 क्वेश्चंस लिख लो, ठीक है। हमने लगभग 8 से 10 टाइप आपको करवा दी है, सभी के 3-3 क्वेश्चंस लिखोगे, 30 क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन कर दोगे आप पेपर के समय में, चाहिए आप कोई भी पेपर देके जाओ, रिवीजन कर देना। एक चैप्टर को एक दिन में आपको कोई नहीं रोक सकता, पहले इसको कंप्लीट कर लो, लेकिन क्योंकि पहले पढ़ लो और नोट्स बन जाएंगे, एक दिन में एक चैप्टर का रिवीजन 2 भी कर दोगे, ठीक है। कम समय बचे तो 2 भी कर देंगे। ये देखिए, एबीसी किसी कार्य को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को आरंभ किया, परंतु 2 दिन पश्चात ए कार्य छोड़ देता है। बी कार्य पूरा होने के 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है, तो कुल कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे। मुझे पता है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और हर किसी को इसका सॉल्यूशन करना चाहिए। मैं समझा देता हूं क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। इसमें अलग अलग तरीके से एग्जामिनर ने खेला है, और जो स्टूडेंट दिमाग से निकालेगा तभी निकलेगा, बिना दिमाग के तो कुछ नहीं निकलता, ठीक है। कितना आपको पता है, एलसीएम आ गया 60, यहां से 6, यहां से 5 और यहां से 4, ओके। उसके बाद देखिए क्या है, तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के पश्चात ए कार्य छोड़ देता है। 2 दिन के पश्चात कौन छोड़ देता है, ए। तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के 2 दिन किसने किया है, सभी ने किया है, उसके बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, ठीक है। स्टार्टिंग के 2 दिन तो उसने किया, उसके बाद छोड़ दिया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, बी कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बी है 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, ठीक है। तो सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है। अब देखो मैंने क्या बताया था, हम पीछे से सोल्व करेंगे, पीछे से सोल्व करते हैं तो बी कार्य को पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। 3 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, इसका मतलब है कि अंतिम 3 दिन में बी कार्य नहीं कर रहा, और ए तो पहले ही छोड़ चुका है। यहां पर ही स्टूडेंट से गलती होगी, वो ए का भी लगा लेंगे क्योंकि सिर्फ बी का दिया हुआ है। नहीं, ए तो स्टार्टिंग के 2 दिन ही किया था उसने, उसके बाद उसने किया ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने काम ही नहीं किया है, समझ रहे हो। तो क्या किया कि भाई सी अकेले कार्य को, यहां पर लिखा भी हुआ है कि सी शेष कार्य को अकेले ही पूरा करता है, तो 3 दिन में काम बी नहीं कर रहा, 3 दिन में बी काम नहीं कर रहा, तो सी अकेला करता है। सी अकेला एक दिन में 4 काम करता है, एक दिन में 4 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा। 3 दिन में कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, ओके। और भाई तीनों मिलकर कितना काम करते हैं, यहां से 9 और 6 15 काम करते हैं तीनों। कितना काम करते हैं, 15 काम करते हैं, और स्टार्टिंग के 2 दिन ही थे सिर्फ तीनों। भाई नीचे से ये सोल्व हो गया अपना। इसके बाद क्या था कि भाई बी और सी दोनों मिलकर काम करते हैं। अब निकाल लो कितना काम बी और सी ने किया, वो कैसे निकालेंगे, पहले तीनों का निकल जाए, क्योंकि अगर ये स्टार्टिंग वाला नहीं दिया हुआ था ना कि 2 दिन के बाद काम छोड़ देते हैं, तो वैसे जैसे हम निकालते आते हैं वैसे निकाल रहे थे,
लेकिन अभी थोड़ा बदलाव हो गया। अब 2 दिन किया है तो 1 दिन में 15 काम होता है, तो 2 दिन में कितना काम होगा? 30 काम। तो 60 में से 30 काम किया तीनों ने, तो बच गया कितना? 30। अब 30 में से 12 काम किसने किया है? अकेले सी ने किया है। तो 30 में से 12 गया, 18 काम बचा। और इस 18 काम को किसने किया है दोस्तों? 18 काम को बी और सी ने किया है, क्योंकि ए तो छोड़ के जा चुका है 2 दिन के बाद, और 2 दिन में 30 काम उसने कर दिया था मिलके। ठीक है, बचे हुए कार्य को बी और सी करते हैं। बी और सी कितना काम करते हैं? 9 काम। कितना बचा हुआ? 18 काम बचा हुआ है। 9 1 दिन में करते हैं, तो 2 दिन में ये करते हैं। अब आपसे पूछा है कुल कार्य कितने दिन में हुआ? स्टार्टिंग के 2 दिन काम हुआ जिसमें तीनों ने काम किया, बीच के 2 दिन काम बी और सी ने किया, तो 2 और 2 4 काम हो गए, और उसके बाद 3 काम 3 दिन अकेले सी ने किया, 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? क्या हो जाएगा? 7 दिन, और 7 दिन अपना यहां पे करेक्ट आंसर है। एग्जामिनर जिस भी लैंग्वेज से पूछ सकता है, सारी लैंग्वेज मैंने बता दी है, और जिसको भी कोई डाउट है इसमें तो पता चल गया होगा। दोबारा से एक बार रिपीट करवा देता हूं, ताकि अगर कोई और भी थोड़ी बहुत दिक्कत है वो भी समाप्त हो जाए। भाई आपको पता है ना, स्टार्टिंग का तो एलसीएम तक तो आपने निकाल लिया, 60 तक इतना तो निकाल लोगे, लिख लोगे और क्षमता निकल जाएगी। उसके बाद बोला कि तीनों ने 7 काम किया, लेकिन ए ने है ना 2 दिन के बाद काम छोड़ दिया, तो इसका मतलब है कि 2 दिन ही उसने काम किया था। तो स्टार्टिंग में ही निकाल लो चाहिए कि भाई 1 दिन में 15 काम होता है, तो 2 दिन में 30 काम होता है। 30 काम हो चुका, 30 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 2 दिन तो वो हो गए, 2 दिन काम किया, बचा हुआ कितना? 30 काम, जिसको कौन करेगा? अब बी और सी करेगा, क्योंकि ए तो छोड़ के जा चुका है। लेकिन क्या बोला गया कि अंतिम के 3 दिन है ना, वो बी भी काम नहीं करता, क्योंकि बी काम छोड़ के जा चुका है। तो कौन करता है? सी अकेला करता है। तो सी 1 दिन में कितना काम करता है? 4। तो अंतिम के 3 दिन में कितना काम करेगा? 12। 30 काम बचा हुआ था, 12 वो करेगा, तो कुल काम कितना बच गया? 18। लेकिन कितने काम, कितने दिन ये हो गए? 3 दिन, ये प्लस कर लो। ठीक है भाई, 2 दिन और 3 दिन ये। अब बचा हुआ काम 18, इसको कौन करेंगे? क्योंकि इस समय में सिर्फ बी बचा हुआ है और सी बचा हुआ है। ठीक है, जो बी को जाना था वो तो हमने हटा के कर दिया, ए तो जा ही चुका है परमानेंट 2 दिन के बाद, तो बी और सी करते हैं। बी और सी 1 दिन में 9 काम करते हैं, तो 18 काम कितने दिन में करेंगे? 2 दिन में। तो 2 दिन ये, 3 दिन ये, 2 दिन ये, 2 दिन ये, कितना हो गया? 3 2 5 और 2 7। आंसर क्या आ गया? 7 दिन। कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और इसकी पीडीएफ है ना, दोनों टाइप की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। ठीक है, और ये वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो भी स्टूडेंट चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको हमारी क्लासेज कैसी लग रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बात नोट कर लेना कि आपकी जो रीजनिंग वाली क्लास है वो 1 तारीख से आ रही है, तो रीजनिंग के लिए भी आप तैयार रहना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।